आपका भाई एकदम ठीक ठाक है। आज जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस बाइक का नाम यामाहा YBR 125G है। और आज मैं किसी शोरूम में मौजूद नहीं हूँ, आज मैं अपने घर पर मौजूद हूँ। और ये जो बाइक है ये मेरी अपनी बाइक है, यामाहा YBR 125G। इस बाइक को मैंने परचेज़ किए हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 साल बाइक को चलाने के बाद मुझे क्या इसके अंदर एक्सपीरियंस रहा, क्या बाइक के अंदर मैंने महसूस किया और क्या मुझे इन्जॉयमेंट मिली इस बाइक से, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस बाइक के अंदर 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। जो सबसे पहला इसका पॉइंट है वो ये कि ये बाइक मैंने 3 साल पहले कितने की परचेज़ की थी और अब इस बाइक की क्या प्राइस चल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस बाइक के अंदर कितना खर्चा मुझे 3 साल के अंदर आ चुका है, क्या इस बाइक के अंदर लॉस हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। पार्ट्स के हवाले से की ट्यूनिंग है, इसका जो ऑयल चेंज है, सर्विस वगैरह, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो पार्ट्स के ऊपर जो मेरा खर्चा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि इस बाइक के अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या इसके अंदर खामियाँ हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, जो 3 साल के अंदर मैंने महसूस किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है मेरी यामाहा YBR 125G। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस बाइक की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये यामाहा YBR 125G 2019 का मॉडल है ये, और स्पेशल एडिशन है, ग्रे कलर है। जब ये बाइक मैंने परचेज़ की थी तो ये ग्रे कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब भी इस कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये बाइक जब मैंने परचेज़ की थी तो उस वक्त भी मैंने इस बाइक का रिव्यू किया था 1 साल चलाने के बाद, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि ये बाइक मैंने कितने का ख़रीदा था। जब 3 साल पहले इस बाइक को मैंने परचेज़ किया था तो आप यकीन करें बाइक्स की जो प्राइस थी वो तो आपको पता ही है, बहुत ही कम थी बाइकों की प्राइस। सुजुकी की बाइक्स आप ले लें, चाहे होंडा के किसी भी किस्म का मॉडल को आप ख़रीद लें, या यामाहा के जो भी मॉडल थे उस वक्त, वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको और अच्छी कंडीशन में आपको बाइक मिल जाती थी। और 0 मीटर के जो प्राइस थे वो भी काफ़ी कम थे। तो ये बाइक मैंने परचेज़ की थी 1,40,000 की, सिर्फ 1,40,000 में ये बाइक मैंने परचेज़ की थी। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे 1,45,000 में ये बाइक मुझे इसकी कॉस्ट पड़ गई थी। अभी इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस है, फरवरी 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 0 मीटर 3,60,000 रुपये। भाई 3,60,000 कहाँ और 1,40,000, पूरे 2,20,000 का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस इस बाइक के अंदर 3 सालों में आ चुका है। तो अब ये बाइक को परचेज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वो तो शुक्र है कि मैंने आज से 3 साल पहले ये बाइक ख़रीद ली। आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे ये बताना है कि ये बाइक अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे कितने की सेल करनी चाहिए ये बाइक। वैसे कुछ दोस्त मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई ये बाइक हमें बेच दो, तो ये बाइक फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है बेचने का। लेकिन इस बाइक की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए वो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अब तक इस बाइक के अंदर मुझे कितना ख़र्चा आ चुका है। तो आप यकीन करें इस बाइक के अंदर मुझे जो ख़र्चा है वो ना होने के बराबर है। 3 साल इस बाइक को कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक मैंने जो इस बाइक के अंदर ट्यूनिंग, सर्विस, इंजन ऑयल के अलावा जो इस बाइक के अंदर मैंने काम करवाया है वो सिर्फ मीटर का काम करवाया है। और ये आज से 6 से 7 महीने पहले मीटर इसका ख़राब हो चुका था, जिसको मैंने रिपेयर करवाया है। और ये इसका जो मीटर की जो नई कॉस्ट है वो 10 से 12,000 है, जिसकी वजह से मैंने नया मीटर इसके अंदर नहीं डलवाया और सिर्फ इसके अंदर मैंने मीटर को रिपेयर करवाया। और जो मीटर की रिपेयरिंग की जो कॉस्ट थी वो सिर्फ
2500 थी। और इसके अलावा इस बाइक की बैटरी ख़राब हो चुकी थी एक मरतबा, तो इसकी बैटरी मैंने इसके अंदर चेंज करवाई थी, ड्राई बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल करवाई थी, और उस वक्त उस बैटरी की जो कीमत थी वो 2000 रुपये थी। तो टोटल मेरा जो एक्सपेंस हुआ है, जो ख़र्चा हुआ है, जो मुझे 3 साल के अंदर लॉस हुआ है इस बाइक के अंदर, जो ना होने के बराबर है, जो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस बाइक के अंदर, तो मुझे सिर्फ 2500 का हुआ है। बहुत ही कम इस बाइक के अंदर मुझे ख़र्चा अब तक हो चुका है। अच्छा, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इस बाइक के अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर 4 ऐसी खूबियाँ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहली खूबी की जो मुझे अच्छी लगती है, वो इसका लुक है। इस बाइक का लुक बहुत ही शानदार है, आउटस्टैंडिंग इसका लुक है। और इस बाइक का जो लुक है वो स्पोर्टी लुक सा बनाया गया है। और ये स्पोर्ट्स बाइक तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो लुक है वो स्पोर्टी लुक है। इसकी आप फ्यूल टैंक को देखें, इसकी सीट को देखें और फ्रंट और बैक से देखें, तो इसका लुक बड़ा ज़बरदस्त है। जो एक बार देखता है वो देखता ही रह जाता है, और इसके लुक की बड़ी ही तारीफ़ करते हैं लोग। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, जो इसके अंदर खूबी है, वो ये है कि इसका कंफर्ट लेवल इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला इसका कंफर्ट लेवल है। और ये बाइक आपको थकाती नहीं है। इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और ये जो है रोड पर जमकर चलती है। रोड ग्रिप इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, वाइब्रेशन लेस बाइक ये। और ये बाइक जो है वाइब्रेशन लेस है, और इसके अलावा इसका जो कंफर्ट लेवल है ना वो बहुत ही शानदार है। चाहे आप लॉन्ग राइड करें, शॉर्ट राइड करें, आप इसको टूरिंग के लिए यूज़ करें, तो ये बाइक आपको थकाएगी नहीं। अगर आप एक लंबा सफ़र करते हैं तो ज़ाहिर है आप थक तो जाएंगे, लेकिन ये बाइक वाइब्रेशन ना होने की वजह से और इसका कंफर्ट लेवल अच्छा होने की वजह से, पावरफुल इंजन होने की वजह से, ये बाइक एक बेहतरीन और कंफर्ट राइड आपको ये देती है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे इसका जो खूबी है, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो इसका फ्यूल एवरेज है। फ्यूल एवरेज इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि यामाहा YBR के जितने भी मॉडल हैं उसका फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। ये बाइक मैं आज़मा चुका हूँ, 3 साल से इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर ये बाइक बिल्कुल दे रही है, और मेरा आज़माया हुआ है। और बहुत बहुत सी रिव्यू मिलने के बाद ये भी मुझे इत्तला मिली है कि इस बाइक के अंदर 55 से 60 किलोमीटर भी ये बाइक फ्यूल एवरेज दे रही है पर लीटर। तो इसका फ्यूल एवरेज का जो नंबर है 55 से 60 और 50 से 55 किलोमीटर, वो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो सुजुकी और होंडा आपको ये एवरेज नहीं देगी। इसके अलावा इसका जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है वो इसकी ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग सिस्टम इसकी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, और बैक में आपको ड्रम ब्रेक, जो दोनों ही रिलायबल है, जो स्किप नहीं करती, और रोड के ऊपर ये आपको धोखा नहीं देगी, स्किप बिल्कुल भी नहीं करती है। इसके अलावा इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। इसके जो टायर हैं वो एक आला क्वालिटी के दिए हुए हैं, और ये रोड पर जम कर चलती है, और ब्रेकिंग सिस्टम इसकी मुझे बहुत ही पसंद आई है। तो ये थे इसके पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे पसंद नहीं है, इस बाइक का वेट है। वेट इस बाइक का बहुत ज़्यादा है, 114 केजी ड्राई वेट है, बग़ैर इंजन ऑयल और बग़ैर पेट्रोल के। तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर इसका वेट ज़्यादा है तो इसका इंजन 150 सीसी होना चाहिए था। अच्छा, सेकंड नंबर पर इसकी जो ख़ामी है वो ये है कि इस बाइक का नीचे का हिस्सा है। इस बाइक का जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ है, ओपन है, जिसकी वजह से ये बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और मडगार्ड इसके काफ़ी ओपन है, और अंदर का जो हिस्सा है इस बाइक का वो काफ़ी खुला हुआ है, जिसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है बारिश में चलाने के बाद।
थर्ड नंबर पर हम इस बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो ये है कि मैकेनिक इसके नो अवेलेबिलिटी है। मैकेनिक आपको इतनी आसानी से इसका नहीं मिलेगा। अगर आपके बाइक के अंदर कोई इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू, तो आपको इसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आउटलेट में जाना पड़ेगा और आपको मुंह मांगे पैसे देने पड़ेंगे। और इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी मुश्किल है और मैकेनिक की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी मुश्किल है। और चौथा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो पार्ट्स आर सो कॉस्टली। इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं और इसके पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी मुश्किल है और पार्ट्स जो हैं इसके काफ़ी महंगे हैं। और बाइक की कीमत बढ़ने के बाद इस बाइक के पार्ट्स की कीमतें और भी बढ़ चुकी हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीटर की जो कॉस्ट है वो 10 से 12,000 तक पहुंच चुकी है और इसकी जो हेडलाइट का जो बल्ब है वो भी तकरीबन 900 रुपये का हो चुका है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। इंपोर्ट बंद होने की वजह से, इंपोर्ट पर टैक्सेस वगैरह लगने की वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो ये था इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू। 3 साल इस बाइक को चलाने के बाद क्या मुझे एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपको सारा बताया। ये बाइक मैंने कितने का परचेज़ किया, अब कितना हो चुका है, कितना ख़र्चा इस बाइक में आया, क्या ख़ामियाँ क्या खूबियाँ, वो सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।